शमा इस्राएल अदनाई एलोहेनु अदनाई ए एहाद। क्रिस्त में मेरे प्रिय छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों, चालीसा काल में हमको मनचिंतन के लिए कलीसिया हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। ये एक शास्त्री प्रभु यीशु को पूछते एक सवाल है। सिनोप्टिक गॉस्पेल्स में तीनों सुसमाचार में हम देखते हैं, लेकिन ये भाग का शीर्षक इस तरह सुसमाचार ग्रंथकर्ता तीनों लोग देते हैं, सबसे बड़ी आज्ञा। हम लोग पूछते होंगे ये सबसे बड़ी आज्ञा, ऐसा एक सवाल का क्या जरूरत है। लेकिन इस आदमी प्रभु यीशु के सामने आते समय दो तरह का मेंटालिटी को रखते आते हैं। एक, इन्होंने सुना, सदूकियों को प्रभु यीशु सही सलाम से उसको उत्तर दिया और उनको चुप कराया और उनका मुंह बंद कर दिया। और ये शास्त्री प्रभु यीशु के सामने जो आते हैं, अभी एक परीक्षा लेने के लिए है, यानी उन लोगों के चुप कराया है प्रभु यीशु, इनके सवाल का जवाब किस तरह देंगे। अभी बात आते हैं कमांडमेंट्स का या आज्ञा का। 10 आज्ञाएं मूसा द्वारा इस्राएली जनता को देते हुए हम सब पढ़े हैं और हम लोगों को मालूम है। इस्राएली जनता को 10 कमांडमेंट्स जो देते ईश्वर, उसका एक्सप्लेनेशन मूसा करते समय टोटल 613 आज्ञाओं को दिया गया है। उसमें 218 पॉजिटिव, ए पर्सन मस्ट डू, और 365 ए पर्सन मस्ट नॉट डू। ये कुल मिला के दोनों तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखे 613 आज्ञाएं हैं सामने। अभी प्रभु यीशु चुनना है ये 613 आज्ञाओं में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है। शास्त्री का सवाल का उत्तर प्रभु यीशु ड्यूटोनॉमी 6:4 को उतारकर उनके सामने रखते हैं। शमा इस्राएल अदनाई एलोहेनु अदनाई एहाद। ये शमा इस्राएल की प्रार्थना पूरा यहूदी जनता के और उनका विश्वास के आधार पर एक दिन में अलग अलग समय पे उन लोग रिसाइट करते थे। कोई भी सभा आरंभ करते समय, कोई भी प्रार्थना का शुभारंभ करते समय ये प्रार्थना को बोलते हुए ही उन लोग अपना प्रार्थना सभा का शुभारंभ करते थे। और उतना इम्पोर्टेंट एक प्रार्थना प्रायोरिटी देते और सब लोग जरूरत समझते एक प्रार्थना है। ये ना केवल एक प्रार्थना है, एक रक्षा भी था। कुछ यहूदी जनता के लोग और एक रक्षा के रूप में वो लोग उसको पहनते थे, और जब कभी वो लोग एक दूसरे को याद दिलाते थे ईश्वर या यहोवा ही उनका एकमात्र ईश्वर है, और ये ईश्वर को, अपने प्रभु ईश्वर को आराधना करना और एक ही ईश्वर है, ये प्रभु यीशु बताते समय उसके साथ साथ कुछ चीज और उसके सामने उसके साथ ही है। आप पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से, ला विवेक हा योर हार्ट, नव शेहा योर सोल, में ओदेक हा योर स्ट्रेंथ। ये तीनों चीजों को पूर्ण रूप से ईश्वर के सामने रखते हुए तुम उनको केवल आराधना करना और एकमात्र ईश्वर को दंडवत करना और उन्हीं को प्यार करना। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, हम लोग क्यों ईश्वर को प्यार करना चाहिए? व्हाई शुड वी लव गॉड? बिकॉज ओनली वन रीजन, ही लव्ड अस। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 10 और 19 में हम देखते हैं ईश्वर इस दुनिया को और हम सबको कितना प्यार किया है। सबसे पहला प्यार उन्होंने किया, इसी वजह से हम उनको प्यार करना का हमारा दायित्व बढ़ते हैं या कर्तव्य बनते हैं। और हम लोग ना भूले, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजने तक उतना अधिक ईश्वर ने इस दुनिया को प्यार किया। तो हम लोग भी उसी में आते हैं। 40 काल में ईश्वर का प्रेम को अनुभव करते हैं। हम आज जो कुछ भी है, हमने जो भी प्राप्त किया है, जो भी वरदान मिला है, सब कुछ उनका देन है।
ये बातों को हम लोग मनचिंतन करते समय उनका अनोखा प्यार के बारे में हम ना भूलें। तो ईश्वर ने हमको सबसे पहले प्यार किया, इसलिए हम सबका दायित्व बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं। इसलिए सबसे बड़ी आज्ञा हम वही ईश्वर को आराधना करना और वही एकमात्र ईश्वर को हम प्यार करना है। आइए 40 के अवसर पर ये बातों को समझते हुए हम ईश्वर की आज्ञाओं को पूरा पालन करें। एक ही ईश्वर है, उसको हम पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से हम प्यार करें।